प्रोसेस क्या हो जाएगा, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। एक प्रोग्राम जो होगा जब एग्जीक्यूशन में होगा तो उसी को हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, प्रोसेस। समझ में आया, ए प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज व्हाट, प्रोसेस। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, इन्वायरमेंट देता है किसके लिए, कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विस फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब हो गया, लोड ए प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी, प्रोग्राम को क्या करेगा, लोड करेगा किसके, मेन मेमोरी में, एंड रन इट, और इसको रन करवाएगा, एंड इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नॉर्मली और एबनॉर्मली, और प्रोग्राम को नॉर्मल तरीके से या एबनॉर्मल तरीके से इंड करेगा। जैसे बात करते हैं तुम लोग, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो तो कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर बंद करते हो तो लिखता है ना कि प्लीज क्लोज द करंट फाइल, ऐसा ऐसा होता है ना, लिखता है ना। तो कंप्यूटर में कोई फाइल कभी कट किए हो, नहीं किए हो? बोलो, आवाज आ रहा है? तो करोगे तो मतलब है कि कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट कर लेगा तो उसको नॉर्मली या फिर एबनॉर्मली उसको इंड करेगा। देखो सेकेंड पॉइंट है, प्रोग्राम डज नथिंग अनलेस इट्स इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। प्रोग्राम तब तक नहीं करेगा जब तक सीपीयू उसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट न कर दें। इन ऑर्डर टू accomplish इट टास्क, प्रोसेस नीड द कंप्यूटर रिसोर्सेस। ठीक है। टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस को कंप्यूटर का रिसोर्स यूटिलाइज करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देयर may exist more than one process in the system which may require the same resource at the same time। एक सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेस हो सकता है और एक से अधिक प्रोसेस क्या करेगा कि सेम टाइम में सेम चीज को क्या करना चाहेगा, एक्सेस करना चाहेगा। कौन जो आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है? ठीक है। अब देखो, समझ में आया इस पॉइंट को, कि क्या समझा, कि एक सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेस रह सकता है, ठीक है ना, और सेम टाइम एक्सेस करना चाह रहा है। देयरफॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू मैनेज ऑल द प्रोसेस एंड द रिसोर्सेज इन ए कन्वीनियंट एंड इफिशिएंट वे। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सारे सिस्टम को कन्वीनियंट और इफिशिएंट वे में मैनेज करना होता है। Some resources may need to be executed by one process at one time. Some process may need to be executed, एक कुछ प्रोसेस को एक बार में एक ही टाइम एक्सेस करना होता है, to maintain the consistency, otherwise the system can become inconsistent and deadlock। मान के चलो कि कुछ चीजें जैसे कि है, जैसे सिंपल हम डेडलॉक की बात करें, डेडलॉक अनडिजायरेबल चीज होता है। जैसे मान के चलो अभी हम थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री को पढ़ा रहे हैं, तो और हमको कोई फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ाइए तो पढ़ा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे? तो इसका मतलब हुआ कि हम एक रिसोर्स है, इस रिसोर्स को थर्ड सेमेस्टर वाला भी और फोर्थ सेमेस्टर भी वाला भी एक सेम टाइम में एग्जीक्यूटेड करना चाहेगा, तो एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये कंडीशन को हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। तब बोलेंगे जब सेम रिसोर्स को टू प्रोसेस एक्सेस करना चाहेगा तो इस कंडीशन को हम लोग डेडलॉक बोलते हैं, और डेडलॉक अनडिजायरेबल चीज है। ठीक है। समझ में आया बात को या नहीं आया? तो आगे हम लोगों को डेडलॉक भी पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, तो आप लोग जैसे जानते भी हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना काम करता है, उसी तरह द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोइंग एक्टिविटी इन कनेक्शन विद द प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस मैनेजमेंट में ये सब काम करना पड़ता है, जैसे कि शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड थ्रेड ऑन द सीपीयू,
कि प्रोसेस को शेड्यूल करना कि कौन प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा है क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करना और डिलीट करना ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में ही है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस को सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड करने का मतलब है कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, ठीक है ना, किसी के लिए इनपुट आउटपुट के लिए, या फिर रिज्यूम कर सकता है कि पूरे टाइम रोक देगा प्रोसेस को काम न हो, ठीक है ना। तो यही काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और ऐसा मैकेनिज्म ऐसा अपने आप को बनाएगा सिस्टम को ताकि प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। समझ में आया बात को या नहीं आया? आ गया? अब देखो थोड़ा हम एक्स्ट्रा थोड़ा बताना चाहें तो समझो, प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो प्रोसेस को बोलेगा इट इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। क्या बोलिएगा? प्रोसेस क्या हो जाएगा? इट इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है ना? लिख रहे हैं? और नेक्स्ट नेक्स्ट समझिए, इट इज ए यूनिट ऑफ वर्क इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये यूनिट ऑफ वर्क है क्या? प्रोसेस जो टाइम शेयरिंग सिस्टम में वर्क करता है, ठीक है। और प्रोसेस क्या करता है? रेफर्ड जॉब इन बैच सिस्टम, टास्क इन टाइम शेयर्ड सिस्टम, ठीक है। और प्रोसेस के बारे में, इट इज मोर देन प्रोग्राम कोड ऑल्सो टेक्स्ट कोड, इट इंक्लूड्स, प्रोसेस के पास बहुत कुछ होता है, जैसे एक प्रोसेस के बाद क्या क्या हो जाएगा, तो उसका टेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा, टेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा, फिर करंट एक्टिविटी हो जाएगा कि वो प्रोसेस क्या कर रहा है, कंटेंट ऑफ द प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे काम है किसके? प्रोसेस के। अब प्रोसेस और प्रोग्राम में सिंपल थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, ठीक है, कि जैसे कि प्रोसेस एक्टिव एंटिटी है। प्रोसेस क्या है? बोलो हुआ, प्रोसेस क्या है? एक्टिव एंटिटी, एक्टिव एंटिटी है, माना प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्टिव, ठीक है। और एक्टिव क्या मतलब क्या हुआ? परफॉर्म्स एक्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम, जो काम करेगा प्रोसेस जो प्रोग्राम में स्पेसिफाइड रहेगा, मतलब प्रोग्राम ऑलरेडी बता रहेगा कि ये काम करना है, वही काम करेगा कौन? प्रोसेस, ठीक है ना। द प्रोग्राम काउंटर्स स्पेसिफाई द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट एंड सेट, और इसी में प्रोसेस में क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर होता है, पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पीसी। पीसी प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? तो प्रोग्राम काउंटर बताता है कि नेक्स्ट काम क्या करना है, ठीक है। समझ में आया बात को या नहीं आया? अब उसी तरह से प्रोसेस समझ में आया, तो अब प्रोग्राम समझते हैं। तो प्रोग्राम क्या है? पैसिव एंटिटी है, मतलब पैसिव कहने का मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े थे ना आप लोग। तो पैसिव का मतलब था क्या? जैसे कि देखो, कर्ता का काम, सब्जेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होना, जैसे बोलते थे मैं आम खाता हूँ, तो ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है? एक्टिव है। मेरे द्वारा आम खाया जाता है, पैसिव हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। प्रोसेस हो गया एक्टिव और प्रोग्राम हो गया पैसिव। मतलब पैसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने से खुद कोई काम नहीं करता है, कौन? प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आया बात को या नहीं आया? आ गया ना? देखो नेक्स्ट देखो, इसको प्रोग्राम क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू सम स्पेसिफिक काम इज नोन एज व्हाट? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए जो रूल है, इंस्ट्रक्शन है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। और प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में। और साथ ही साथ यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आपको बताए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या है? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, माने कन्वीनियंस होना चाहिए, याद है ना? क्या चाहिए? कन्वीनियंस होना चाहिए। तो ये जो लिखा रहता है प्रोग्राम किस में? सी, सी प्लस प्लस, जावा में।
ठीक है। सम, समझ में आया? प्रोग्राम का और भी नाम बोल सकते हैं आप लोग। प्रोग्राम कोड बोल सकते हैं, सोर्स कोड बोल सकते हैं, सोर्स प्रोग्राम बोल सकते हैं, समझे? ये सब क्या नाम है इसका? प्रोग्राम का ही नाम है, समझे? समझ रहे हैं बात को? और ये प्रोग्राम को हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको ट्रांसलेटर का ज़रूरत लगेगा। ठीक है, समझे बात को या नहीं समझे? बोलो। हेलो। ये बुआ बोलना, आवाज़ जा रहा है? बोलो बुआ। हेलो। तो तुमसे पूछे हैं रे लड़का, ये तुमको आवाज़ नहीं जा रहा है? भैया आवाज़ जा रहा है?